कि क्या है कि साइटोलॉजी सिंपली जो आपको इसका मतलब सौम्या सिंह थोड़ा ऐड कर लेते हैं बच्चों को। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। ये एक इसकी डेफिनेशन है कि भाई अगर आपसे कोई पूछेगा कि साइटोलॉजी क्या है तो आप ये बताएंगे कि स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस तरीके से सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो आगे हमें पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डील करेंगे इस चैप्टर में। लेकिन आपने ये सामने ये क्लास 9 से ये चीज़ें बच्चे पढ़ते आ रहे हैं कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक who discovered the first observed and described the live cell first time, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, क्योंकि इन्होंने ही जो है माइक्रोस्कोप को सबसे पहले डिस्कवरी की थी। एंड रॉबर्ट हुक हु डिस्कवर्ड द सेल इन कॉर्क सेल्स, जो आपको सामने ये व्यू दिखाई दे रहा है, यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कॉर्क सेल डिस्कवर्ड बाय हुक। और एक्चुअली बाद में पता चला कि सेल को इन्होंने जो कंपार्टमेंट बोला था कि भाई माइक्रोस्कोप से देखने के बाद कुछ कंपार्टमेंट से मिल रहे हैं, तो ये कंपार्टमेंट या चैम्बर्स को ही उन्होंने सेल बोल दिया। लेकिन जब बाद में और ज्यादा एलॉबरेट किया चीजों को तो देखा गया कि जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था वो एक्चुअली वो उसकी सेल वॉल थी। मतलब वो इतने बढ़िया माइक्रोस्कोप थे ही नहीं कि वो इस तरीके के कंक्लूजन पर पहुंच सके कि भाई दिस इज द चैम्बर। तो हुआ क्या कि इसकी वजह से बाद में इन्होंने थोड़ा सा, लेकिन फिर भी क्रेडिट इनको ही जाता है कि इन्होंने जो है वो बाउंड्री को ऑब्जर्व कर लिया था सेल की, लेकिन क्रेडिट इनको ही दिया जाता है। तो ये हमारे पास है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल एंड एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप को फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की। और इसके थ्रू ही हम लोग कैपेबल हो पाए सेल्स को ऑब्जर्व करने के। तो मैं समझता हूं यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है द इन्वेंशन एंड कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आज मॉडर्न है, नॉल एंड रस्का। किसने डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नॉल एंड रस्का। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, जिसकी वजह से जितनी भी जो मॉडर्न साइटोलॉजी है वो सारी की सारी पॉसिबल हो पाई, ताकि जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं वो ज़्यादा रिवील हो पाए, ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम लोग चीज़ों को समझ पाएँ, बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना पाएँ। इन सब चीज़ों के लिए ये नॉल एंड रस्का का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो अब आगे जो कॉन्सेप्ट है, देखो बच्चों, ये आपके सामने स्लाइडेन एंड स्वान क्या है, ये दो साइंटिस्ट की इमेज बन रही है ना, स्लाइडेन एंड स्वान। इसमें जो स्लाइडेन थे वो बॉटनिस्ट थे, मतलब जो बॉटनी वाला इनका कॉन्सेप्ट था, और जो स्वान थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। और दोनों ने मिलके एक्चुअली क्या हुआ कि आइसोलेटली दिया था, और इन्होंने बाद में इनके ही दोनों को इसका क्रेडिट दिया गया कि भाई स्लाइडेन एंड स्वान ने जो हमारे पोस्टुलेट्स दिए उनको उन्होंने सेल थ्योरी का नाम दिया, है ना। और ये एक डॉक्ट्रिन माना जाता है, मतलब एक तरीके से एक आइडियल, हमारी जो कुछ फंडामेंटल्स होते हैं ना बायो के, वो उसमें ये चीज इंक्लूड की जाती है। तो बॉटनिस्ट स्लाइडेन थे और जूलॉजिस्ट थे स्वान। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई स्वान रिपोर्टेड that cell had a thin outer layer plasma membrane. He also found that plant cells have a cell wall. He proposed a hypothesis that animal and plants are composed of cell and products of cell. ठीक है, ये इन्होंने कहा था, और इन्होंने प्लांट के रेफरेंस में कहा था स्लाइडेन ने। तो इन दोनों को ही कंबाइंडली हम लोग इनको क्रेडिट दे देते हैं सेल थ्योरी का। लेकिन इस सेल थ्योरी में जो दो पोस्टुलेट्स हैं, पहले आप वो समझ लो कौन कौन से थे। सेल थ्योरी में हम लोग जो है सबसे पहले तो पोस्टुलेट बोलते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, वन और मोर सेल्स। आज बच्चे बहुत कम अभी जुड़े हुए हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो कोई नहीं, जितने भी हैं वो अब हमने तो टाइम पहले दे दिया था। फिर देखिए द सेल, इसके बाद जो सेकंड है, द सेल इज द
बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, organization in organisms. The cell is the basic unit of structural organization in organisms. मतलब ये दोनों पोस्टुलेट्स इन दोनों के नाम पे आते हैं, स्लाइडेन एंड स्वान के। इन्होंने ये बताया कि भाई जितने भी हमारे आज तक के पोस्टुलेट्स हैं, स्लाइडेन एंड स्वान ने ये दोनों दिए थे, बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट थे, ये दोनों ने सेम रिजल्ट दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि एक और इसमें नाम ऐड हुआ और इन्होंने एक और थर्ड पोस्टुलेट दिया। तो ये तो हो गया नंबर 1। इन्हें इसको हम टेनेट्स भी बोलते हैं, टेनेट्स, द 3 टेनेट्स ऑफ द सेल थ्योरी। तो 2 तो मैंने आपको बता दिए, और जो तीसरा है, यानी कि जो तीसरा वाला है वो क्या कहता था, वो एक्सटेंशन दिया रॉबर्ट विर्चोव ने, है ना, रुडोल्फ विर्चोव ने। किसने किया था? रुडोल्फ विर्चोव, आर विर्चोव भी बोलते हैं इनको। इन्होंने बताया कि भाई ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 पोस्टुलेट्स थे आपके, जो टेनेट्स बोलते हैं, है ना, ये प्रिंसिपल समझिए या जो आप कह सकते हैं, ये 3 टेनेट्स में ये चीजें आती हैं। तो पहले जो दोनों कंट्रीब्यूट थे वो स्लाइडेन एंड स्वान के थे, और जो तीसरा वाला था ये शरदिंद्रा, है ना। तो ये आपके क्या हो गए? रुडोल्फ विर्चोव, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये हमारे पास आपका नंबर 3 हो गया। यानी कि सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। क्लियर है? तो ये हमारे पास फंडामेंटल हो गए। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जो सेल थ्योरी है वो स्लाइडेन एंड स्वान ने दी, और उसको एक्सटेंशन रॉबर्ट विर्चोव ने दिया। यानी कि एक्सटेंशन वाला पार्ट है वो देखिए, ये रहा साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चोव, जिन्होंने ये कहा था कि भाई ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, मतलब इसी को ही, तीसरे वाले पॉइंट को भी पहले वाले 2 में जोड़ दिया गया और फिर इसको कंबाइंडली बोल दिया गया। यहां तक अगर आपके बात समझ में आ गई है तो एक बार ओके लिख दीजिए।